नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए। जी हां दोस्तों, बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी बनेंगे सीधे शिक्षक। उत्तर प्रदेश में 85,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के संबंध में जो शासन आदेश है वो आप सभी को देखने के लिए मिल गया है। अगर बात की जाए इस भर्ती के बारे में, किस तरीके से आपकी भर्ती होगी, क्या क्या प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूरी भर्ती को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 85,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा था, तभी से लगातार ये दावे और वादे सरकार कर रही थी कि आयोग के बनने के बाद में हम बम्पर पदों पर भर्तियां करवाएंगे और जो शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियां होंगी उनको लेकर कहीं ना कहीं जो तेज़ी है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे करके आयोग को बनने में जितना समय लगा, उसके बाद जब आयोग बन गया तो पहला एक साल तो ऐसे ही कहीं ना कहीं खराब निकल गया। तो अभ्यर्थियों के मन में सवाल आने लगा कि जो सरकार ने कहा था वो सच में होगा भी या नहीं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब शिक्षक भर्ती को लेकर इससे पहले जो मामला हुआ करता था, बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों में जो उत्सुकता देखने के लिए मिलती थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं लगातार इस मामले पर सरकार तो कहीं ना कहीं शांत थी, लेकिन बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी शांत हो गए। अभ्यर्थियों ने पिछली बार धरना प्रदर्शन भी किया था शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, उसका भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभ्यर्थियों को देखने के लिए नहीं मिला था। अब ये तो सारे के सारे मामले हैं जो इससे पहले हुआ था, लेकिन अब इसी के संबंध में एक नई जानकारी भी आप सभी के लिए निकल करके आ गई है। और ये जानकारी निश्चित तौर पर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी ही राहत देने वाली है जो लगातार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लगातार भर्ती प्रक्रियाओं के लिए परेशान हैं और ख़ासकर अपने लिए एक नौकरी की उम्मीद ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, यूपीटीईटी 2026 को लेकर एग्जाम डेट पहले ही आ गई थी और सिलेबस भी आ गया है। और अब सिलेबस आने के बाद सबसे बेस्ट बुक जो आप सभी के लिए है वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस बुक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। 4 सॉल्व पेपर भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और इसमें आप सभी के लिए एक सारणी भी दी जाती है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले साल या पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर लो। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का। इसमें आप सभी के क्वेश्चन जो दिए गए वो प्रीवियस ईयर के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस उन सभी का उत्तर, और उत्तर आप सभी को 100% सही, सटीक, ऑथेंटिक प्लस व्याख्यात्मक हल भी। इतना ही नहीं, यूपीटीईटी की स्टडी गाइड के साथ में आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है, 1 to 5 के लिए लो या 6 to 8 के लिए, पूरा का पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाता है। और अगर आपने परचेस कर लिया तो इस बार यूपीटीईटी आपके 125 प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की, आज ही परचेस कर लें। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और अब आप सभी के लिए वो जो उम्मीद है उसका कहने की जो घड़ा है वो भर चुका है, और उसके साथ ही आप सभी के लिए जो जानकारी है निकल कर के आ गई है। बीएड और बीटीसी करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए आज सुबह सुबह एक बड़ी ही खुशखबरी देने वाली न्यूज़ देखने के लिए मिली, जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर होंगी भर्ती। प्रदेश में अगर बात की जाए, वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों के समेत जो कहीं ना कहीं भर्तियाँ वो होने जा रही हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है रिक्त पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ कर दी गई है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने भी अपना अध्याचन भेज दिया है। सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राइमरी भर्ती है उसको लेकर जो प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगा। अब इसके बारे में जो अध्याचन है भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र में तकरीबन 15,000 अध्याचन और शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 30,000 प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों का अध्याचन की तैयारी है। हालांकि अभी इसमें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के एक आदेश का विधिक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वादा है, और उसके राय लेने के बाद में कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं सुरेंद्र तिवारी, उनके माध्यम से की गई है।
आगे लिखा हुआ है कि प्रमुख भर्तियों की बात की जाए तो इसके बारे में कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा कार्यक्रम वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अंदर तकरीबन 4000 पदों पर भर्तियां हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों के अंदर 23,213 पदों पर भर्तियां हैं। राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि LT ग्रेड और प्रवक्ता की बात की जाए 8,905 पद हैं। हालांकि ये जो वैकेंसी वो आ चुकी है, ठीक है, ये पहले से हो चुकी है। आप मान कर के चलो कि इसमें से LT ग्रेड की परीक्षा हो गई है, मेंस अभी चल रहा है, प्रवक्ता की परीक्षा होनी बाकी है, तो ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग में तकरीबन 15,000 पद हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 30,000 पद हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय में 135 स्टेनो के पद हैं। 265 कनिष्क लिपिक के भी पद हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 875 पदों पर भर्तियां कराई जा चुकी है। बेसिक शिक्षा में एडेड विद्यालयों में 634 सहायक अध्यापक और 91 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 635 पद हैं और इसके अलावा अधिकारियों समेत 1250 पदों पर भर्तियां होनी है। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा मेन भर्तियां हैं वो आप सभी के लिए ये हैं। पहले नंबर पर 4000 पद जो आप सभी के लिए हैं। दूसरे नंबर पर 23,213 पद जो TGT PGT के हैं। इसी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में तकरीबन 15,000 पद, और उसके बाद नंबर आता है 30,000 ग्रामीण विद्यालयों के अंदर होने वाली भर्ती को लेकर। और इसी पर कहीं न कहीं सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो अब आप सभी के लिए टिकी हुई है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इनको लेकर जो भर्ती से संबंधित जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है उनको अब किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए जो एडेड विद्यालय हैं उनके अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के तमाम विद्यालयों को जोड़ करके 85,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। संबंधित विभाग की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इंटर कॉलेज LT ग्रेड के 8,905 पदों की भर्ती का कहने की जो भेजा जा चुका अध्याचन, लेकिन ये भर्ती शुरू भी हो गई है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, भर्ती शुरू भी हो गई है और अभी परीक्षा के बाद रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए TGT PGT को लेकर तो 23,213 पद जो नई भर्ती के हैं और इसमें जो 2 पद हैं वो ये वाले हैं। इन पदों पर आप सभी के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अच्छी और बड़ी बात यह है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग था उसके अंदर भर्ती को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों की एक ही शिकायत थी कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती होगी या नहीं। क्योंकि जब भी भर्ती को लेकर कोई जानकारी आती थी तो TGT PGT को लेकर तो काफ़ी लंबे समय से चल ही रही थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्ती है उसको लेकर कहीं न कहीं इंतजार किया जा रहा था कि वो कैसे होगी, और उसके बारे में जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल भी जाती है। तकरीबन 15,000 पदों के अध्याचन उन्होंने भी भेज दिए हैं, जिसके बाद अब भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब इसी के साथ अगर आप सभी GIC प्रवक्ता UPTT की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं मात्र 199 रुपये के अंदर। GIC प्रवक्ता का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको 199 में मिल जाएगा, और इसके अलावा UPTT का भी कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी को मात्र 199 रुपये के अंदर मिलेगा, जिसमें आपको 60,000 वन लाइनर सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स देखने के लिए मिलेंगे। 50 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 24/7 का चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। 7719676659 पर व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए GIC प्रवक्ता के लिए तो उसके लिए भी जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अच्छी और बड़ी बात यह है कि अब फाइनली भर्तियों को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई हैं और इसके संबंध में ऑफिशियल जानकारी भी निकल कर आ गई हैं। देखना ये होगा कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन भर्तियों की प्रक्रिया कब तक शुरू करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।